बट कहीं ना कहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम, जाहिर सी बात है, वो जेल के अंदर है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। बाकी के घर वाले कहाँ हैं? सबका दिमाग खराब हो गया उस ऋषि के पीछे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबको बस तीर तो उसकी पड़ी है, आपकी मेरी रेवा की किसी को कोई परवाह नहीं। मैं ना परिवार को मच्छर की तरह मसल दूंगी। तो देखा बाहर से लोग आते हुए दिखे। कोई और आया नहीं और सिर्फ अकेले तुम आए हो। देखा तुम्हें, तुम्हारे घर वाले सिर्फ तीर्थ के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, तो वो यही सब। आप हो वही टेंशन है, वही प्रॉब्लम है। आपके ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं? What if आप डबल गेम खेल रहे हो और आप मुझे एक बात बताएं, कल मुझे कहा था कि फुल प्रूफ प्लान है और मेरा फूल बना। अगर मैं जेल में हूं ना तो सिर्फ आपकी वजह से हूं। कब रिकॉर्डिंग कर ली और कब सारी गेम पलट दी? मुझे बताया था कि उसने, क्योंकि आप चाहते हो ये हो, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। आपको क्यों बताएगी वो कुछ? आप ना उसके दोस्त भी नहीं, आप उसकी आया हो, नैनी होती है ना जो बच्चों को संभालती है, बस वही हो। अभी ये होता है कि मैं आता हूँ देविका के पास, भागा भागा मैं देविका के पास आता हूँ और आके देखता हूँ कि देविका जेल में है। और मैं आया तो उसको छुड़वाने के लिए हूँ, बट कहीं ना कहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम, जाहिर सी बात है, वो जेल के अंदर है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। और उसको बस बाहर निकालने के लिए आता हूँ और देखता हूँ तो वो उसको मच्छर काट रहे हैं, सब हो रहा है। तो काइंड ऑफ अ कॉमिक सीन जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। गुस्से में मुझे वो ये बोल रही थी कि तुम अकेले आए हो घर से और घर से कोई नहीं आया, तो मैं उसे बोलता हूँ कि सबका दिमाग ख़राब हो चुका है ऋषि के चक्कर में। तो इस चक्कर में उसको थोड़ा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि कोई और आया नहीं और सिर्फ अकेले तुम आए हो। देखा तुम्हें, तुम्हारे घर वाले सिर्फ तीर्थ के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, तो वो यही सब बातें चल रही होती हैं। एंड देन 2-3 और फीमेल जो अंदर के कैदी होते हैं वो उनको परेशान करते हैं। वो आप आगे सीन में आप बहुत फन करोगे इस वाले सीन में। कोशिश तो पूरी है, बाकी इसके लिए आप बने रहिए सुमन इंदौरी। देविका, बेटा तू ठीक, ये तो सीएम का बेटा है, ये सुमन के साथ है, यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन ये है हमारी साइड में। सुमन को तो ना मैं छोड़ूंगा। सुमन के खिलाफ एक शब्द है तो आपको भी आपकी बेटी के साथ अंदर कर दूंगा। थोड़ा बाप बेटी ना ठंड रखो और मेरी बात सुनो। देविका जी जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगी, डोंट वरी। उस पिल्ले को सुमन से किसी भी हाल में दूर करना होगा। कुछ भी हो जाए, तीर्थ भैया को ये केस जीतना ही होगा। और उसे एक बार फिर कुचलना चाहती हूँ। उसकी जान अटकी है ना ऋषि में, अब उसकी जान उससे दूर जाएगी। उसका बेटा उसी घर में जाएगा जहां पर उसके भाई के खूनी रहते हैं। जिंदगी भर वो तड़पेगी, डरेगी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। मैं सुमन को तड़पता देखना चाहती हूँ, उसे तोड़ना चाहती हूँ, उसे फोड़ना चाहती हूँ। मैं सुमन पापा मैं मुझे वक्त में मैं उसका सहारा बनूंगा। इस पूरे वक्त में मैं उसका सहारा बनूंगा। ऋषि उससे दूर हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक है। और रेवा का क्या होगा? ऋषि के आने के बाद मित्तल परिवार को एक और वारिस मिल गया, देविका सब बढ़ जाएगा। कुछ नहीं बटेगा। जैसे ही ऋषि सुमन से दूर हो जाएगा, मैं उस ठिकाने लगा दूंगी। मुझे बस किसी भी हाल में सुमन को तड़पता हुआ देखना है। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? ये सब मैं तब कर पाऊंगी जब मैं जेल से बाहर आऊंगी। प्लीज कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकालिए, प्लीज। देविका जी, भरोसा रखो मुझ पे, मैं कर दूंगा सब कुछ, डोंट वरी। सुमन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।